यूचैन को जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि ये सब तो एक चूहे का काम था। जहाँ पे यूचैन ये जानने के बाद फिर से निराश होकर वही बैठ जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पे जियायू आके कहते हैं कि मिस्टर यान मैंने ढूंढ लिया। दोनों मिलकर रूफटॉप पे आते हैं जहाँ जियायू कहते हैं कि मिस्टर यान जैसे सामने उस बिल्डिंग के लोगों पे ध्यान दीजिए और आपने जो मुझे फोटो की जेरॉक्स दी थी उसके ऊपर भी वही सेम लोगो बना हुआ है, मतलब वहाँ कुछ जरूर हो सकता है। जन जैसे ही उस लोगों को देखता है तो कहता है हमें वहाँ जाना होगा। दोनों मिलकर टैक्सी की मदद से बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे जियायू कहती है कि देखो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। जहाँ पे ऑफिसर कहते हैं मुझे जब तक याद है तुम तो वही यान यूचैन हो ना। यूचैन उन्हें कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसने 2 बार आपको गवाही दी थी। वैसे आपने फोटो की मदद से पता कर लिया कि इस बिल्डिंग के अंदर सीई हो सकती है ना। पुलिस ऑफिसर कहते हैं हाँ हमने पता कर लिया, इसलिए हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए। यूचैन कहता है कि हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। ऑफिसर उन्हें मना करते हुए कहता है कि हमारी टीम एक काम कर ले कि तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। सीआईयू यूचैन को लेकर दूसरी साइड जाती है और उसे कहते हैं कि कितने अजीब लोग हैं, हम अंदर भी नहीं आने देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि सीआईयू यहाँ पे हो भी सकती, क्योंकि एक काम करने वाली बिल्डिंग के अंदर किसी ना किसी को तो वो मिल ही जाएगी ना। दोनों मिलकर एक सुनसान जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे काफी सारी बिल्डिंगें थी। यूचैन को कुछ आवाजें आती है जिसके चलते वो सीआईयू से कहता है तुम्हें कुछ आवाज आ रही है क्या। सीआईयू से सुनने के बाद कहते हैं यहाँ पे कोई फैन चलने की आवाज आ रही है। यूचैन कहता है ये तो कुछ गड़बड़ सी बात है क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं, फिर भी यहाँ पे फैन चलने की आवाज कैसे आ सकती है। जिसके चलते वे दोनों मिलकर वहाँ दौड़ते हैं। यूचैन को फैन वाली बिल्डिंग मिल जाती है जिससे देखने के बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। यूचैन को एक मेटल का डोर मिलता है जिसके चलते वो सीयू का आवाज लगाते हुए कहते हैं क्या तुम सीयू अंदर हो। अंदर से कोई आवाज न आने के कारण यूचैन एक ईंट को उठा के डोर के लॉक को तोड़ देता है और अंदर आके देखता है वहाँ पे सीयू बेहोश। यूचैन हड़बड़ाहट में सीयू के पास जाकर उसे अपने कोट में लेता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। पीछे जियायू कमरे को देख के ये समझ जाती है ये तो एक स्क्रैप रूम है। यूचैन को एक पानी की बोतल देते हुए कहती है इसने काफी समय से खाना नहीं खाया जिसके चलते हुए बेहोश हो चुकी है, थोड़ा पानी पिला दो। जैसे यूचैन जियायू को थोड़ा पानी पिलाता है वो पागलों की तरह पानी को झपटने को रेडी हो जाती है और जैसे यूचैन उसे पानी की बोतल दूर करता है तो जियायू कहती है कि मुझे वो पानी दे दो, मैं बदले में कुछ भी करूंगी। यूचैन उसे शांत करता है और एम्बुलेंस को फोन करता है जो सीयू को ले जाती है। करीबन सीयू ने 66 घंटों से कुछ भी खाया पिया नहीं था जिसके चलते वे काफी खराब हालत में थी। दोनों मिलकर अपने घर की ओर जा रहे थे जहाँ पे यूचैन और जियायू को पुलिस ऑफिसर मिल जाता है। जहाँ पे यूचैन कहता है कि मेरा बेकसूर फिर भी मुझे शक किया जाएगा। यूचैन जियायू को यहाँ से जाने के लिए कहता है जहाँ जियायू के जाने के बाद यूचैन पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुमने सीयू को ढूंढने के लिए हमारे एक प्राइवेट रोल की तरह मदद की है और इसके बावजूद भी मुझे तुमसे कुछ सवाल जवाब करने होंगे। तुम्हारा सीयू के साथ रिश्ता क्या है। यूचैन उससे बताता है कि सीयू मेरे लिए बेकरी का स्टफ बनाती है और मैं उसके लिए तेज का काम करता हूँ। वैसे मुझे लगता है तुम इतने दिनों से घर तो नहीं गए होंगे, तो फिर तुम क्या कर रहे थे। यूचैन उसे कहता है कि मैं सीयू की तलाश कर रहा था, मुझे ये जानना था कि सीयू ठीक है या फिर नहीं, जिसके लिए हुजी ने मेरी मदद की और मैंने आपको जो फोटो दी उसकी मैंने पहले ही फोटो कॉपी करवा ली थी। और तुम रहते कहाँ पे थे। यूचैन उसे कहता है मैं दिन के समय सीयू को ढूंढने में बिताता और रात के समय अपनी कंपनी में आराम करता था। तो तुमने हर रात अपनी कंपनी में ही बिताया मतलब ना। यूचैन उसे कहता है नहीं, मैंने इस महीने की 22 तारीख को अपनी गर्लफ्रेंड की यहाँ पे रात बिताई थी। अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, तो फिर उसका नाम तो बताओ। तुम्हें उसी बिल्डिंग में तलाश करने की क्यों सोची, वहाँ पे तो और भी ऐसी कई सारी बिल्डिंगें थी ना। मैं जिस जगह पे गया था वहाँ पे कोई रहता नहीं था, पर उसके बावजूद भी वहाँ फैन चलने की आवाज आ रही थी जिसके चलते मुझे शक हुआ उस बिल्डिंग में चला गया। ठीक है, वैसे बाय द वे तुम उन 2 पंक्स को जानते हो जो बुरी हालत में पाए गए थे। यूचैन ने कहता है उनके हाथ से होने की 1 रात पहले ही मैं उनसे मिला था और साथ ही में इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जहाँ पे मुझे एक स्क्रैप रूम गेम का डिज़ाइन पेपर मिला जिसके चलते हुए मैं एक्सवाई में आ गया जहाँ पे वो गुंडा आके ओनर उसके एम्प्लॉय को हैरास कर रहे थे जिसके चलते हुए मैं उसे थोड़ी उलझी बताने की और कुछ समय बाद वो वहाँ से चले गए। तुम जियायू के स्क्रैप रूम गए थे, मतलब तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बुला रहे हो। तो फिर यूचैन इसके रिप्लाई में कुछ नहीं कहता है। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर पूछता है तो तुम घर जाने के रास्ते के दौरान तुम्हें कोई मिला या फिर नहीं। यूचैन कहता है मेरे घर जाने के रास्ते के दौरान मुझे कोई नहीं मिला था। यूचैन पुलिस ऑफिसर के सभी सवालों के जवाब देने के बाद अपने जब घर आने के बाद बेड पे लेता है तो काफी गहरी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने जो ड्रीम देखा था उसके स्क्रैप रूम की हर एक बारीक डिटेल के बारे में बताया गया था और साथ ही में सीयू भी ऐसे ही रूम के अंदर पाए गए थे। तो फिर क्या ये साधारण इंसान के लिए संभव भी होता है या फिर नहीं। फिर कुछ ही समय में यूचैन जियायू के बारे में सोचने लग जाता है। यूचैन कई सारी बातों के बारे में रात भर सोच विचार कर रहा था जिसके चलते वो सो नहीं पाते। अभी सिर्फ सुबह के 6 बज रहे थे और उसे भूख लग रही थी और उसकी माँ भी सो रही थी जिसके चलते वो बाहर खाना खाने के लिए आ जाता है। इतनी सुबह तो यूचैन के पास कुछ करने के लिए नहीं था जिसके चलते यूचैन सोचता चलो सभी को प्रैंक मैसेज इसी करता हूँ। यूचैन सभी को मैसेज कर देता है। बाथरूम का टाइम हो चुका है। दूसरे लोगों के मैसेज का रिप्लाई का वेट करता है जहाँ पे जियायू का मैसेज आ जाता है। जियायू का मैसेज पढ़ने के बाद यूचैन सोचता है कि लड़की कितनी ज्यादा अजीब से है कि 24/7 सिर्फ जागती ही रहती है। पर यूचैन को ब्रेकफास्ट करने तो जाना था जिसके चलते वो एक्सवाई के बाहर आ जाता है और सोचता है कि मुझे अंदर जाना भी चाहिए या फिर नहीं, किसी में खाने के लिए ये कह दूँ या फिर यहाँ से गुजर रहा था। इन सभी बातों को छोड़ यूचैन अंदर क्यों जाता है जहाँ पे विंग काम करेगा। यूचैन को देखे गए टीम से यान आपका स्वागत है।
यूचैन उससे पूछता है कि यहाँ के सभी लोगों की लगता है मेमोरी पावर काफी बढ़िया है। विंगमैन उसे बताती है कि यहाँ पे जॉब के लिए सबसे पहली कंडीशन यही होती है और साथ ही में यहाँ जॉब करने के लिए हमें 6000 मिलती है और साथ ही में कुछ इंश्योरेंस। ये सुनने के बाद यूचैन सोचता है कि मुझे तो सिर्फ 4 ऑफर किए थे उसने। विंगमैन यूचैन से पूछती है आप बोला इतनी सुबह यहाँ पे क्या करने के मेरे बॉस के ब्लैंकेट में नहीं आना चाहते हो ना आप। यूचैन उससे पूछता है तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारी बॉस तुम्हें जॉब से निकाल देगी या फिर तुम्हें डांटेगी। मैं उसे बताती है कि हमारे बॉस को हमें डांटने में काफी अच्छा लगता है और साथ ही में यूचैन के हाथ में कुछ स्नैक्स देख के बोलती है कि हमारे बॉस के लिए लाए हो आप। वैसे सच कहूँ तो मैंने भी सुबह सबसे कुछ खाया नहीं है। यूचैन उसे कहता है तुम एक ले लो वैसे भी सेहत हो ना दो खा पाएगी। विंगमैन यूचैन से कहते हैं कि अगर आप बॉस से मिलना चाहते हो तो फिर वो डोर बंद है जिससे आप पिछली बार गए थे आप मेरे साथ आए मैं आपको दूसरी जगह से लेके जाती हूँ। वो यूचैन को एक कमरे में लेके बंद कर देती है और कहती है कि हमारे बॉस ने हमें करने को कहा है ये सब। यूचैन जियायू को कॉल करते हुए कहता है कि ये सब क्या है तुम चाहती क्या हो। जियायू से रिटर्न में कहती है कि वैसे मिस्टर यान मैं आपसे नाराज हूँ पर टेक्निकली आपने कुछ गलत किया भी नहीं है। यूचैन उसे कहता है पर मैंने ऐसा किया क्या है। मिस्टर यान आपने दूसरे लड़के को एकदम टाइटली पकड़ रखा था। यूचैन उसे कहता है कि पर वो बेहोश हालत में तो मुझे ऐसा करना पड़ा इसलिए तो मैंने कहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसमें आपकी ही गलती है। आपको पता चाहिए कि हॉल के अंदर से कोई भी कोई थर्ड फ्लोर पे आठ उड़ ना सकती है। यूचैन उसे कहता है कि इन सब चीजों को बंद करो डोर को चुपचाप खोलो। जियायू कहती है कि मैं तो नहीं खोलने वाली और आपको पुलिस को फोन कराना तो कर लो। क्या बोलेगी उनको कि मैं इस कैबिन में फंस कर वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कॉल एंड होने के बाद यूचैन बोलता है कि एक बार मुझे बाहर निकलने तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। विंगमैन जियायू से पूछती है कि हम क्या करेंगे जब मिस्टर यान बाहर निकल जाएंगे। जियायू से कहती तुम डर क्यों रहे तुम्हें लगता है मिस्टर यान गुस्सा भी कर पाएंगे। यूचैन अब कमरे को देख के सोचना शुरू करता है मैं जिस दूर से अंदर आया था उसके अलावा यहाँ पे और दो डोर या फिर तो ये 2 वे स्कैप रूम भी हो सकता है या फिर इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें हो सकती है। कहना तो पड़ेगा पर जियायू काफी कमाल की है। यूचैन को अलमारी के अंदर एक की दिख रही थी जिसके चलते हुए पहले अलमारी को खोलता है पर वहाँ पे सभी जगह लॉक लगा हुआ था। टेबल के ऊपर एक मैजिकल सर्कल था। यहाँ पे यूचैन सोचता है कि मेरे पास यहाँ कुछ काम की चीज तो है नहीं। तभी यूचैन पास ही में पड़े हुए क्रिस्टल के ग्लोब को देख के सोचते है तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है और उसे घुमाना शुरू करता है जहाँ पे यूचैन को एक क्लू मिलता है जिसके अंदर एक बटन होता है जिसे क्लिक करते ही कुछ आवाजें आती है। यूचैन फिर से सभी जगह देखता है एक डोर ओपन हो चुका था जिसके अंदर कुछ सीढ़ियां थी और उसके अंदर जाने के बाद वहाँ काफी सारी फोटोज थी और ऊपर जाने का एक रास्ता था पर ऊपर जाने के लिए एक की होल था। यूचैन सोचता है कि मुझे की जरूरत पड़ेगी ही। यूचैन अब सोचता है कि मुझे इन सभी फोटोज के पीछे चेक करना पड़ेगा। यूचैन ये क्लिक करके सभी फोटोज के पीछे चेक करता है जहाँ पे उसे एक फोटो के पीछे लिखा मिलता है कि मैं हमेशा अपने पापा के पीछे छुपती थी। यूचैन पहले तो सोचता है कि अगर मैं इस कमरे में ढूंढूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तभी उसे याद आता है कि मेन कमरे के अंदर एक आदमी की फोटो भी लगी हुई थी। फोटो के पीछे यूचैन को चेक करने पे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे पापा काफी ज्यादा काम करते हैं। मैंने सीक्रेटली उसके ड्रॉवर के नीचे एक मिरर लगा दिया ताकि वो मिरर देख के उन्हें समझता है उन्हें थोड़ा आराम लेना है। यूचैन एक मिरर को उठाने के बाद उसे अपने आसपास देखने पे एक माउस होल मिलता है पर अब यूचैन के पास और कोई क्लू नहीं था। अभी उसे जियायू का फोन आके पूछते तो मजे कर रहे हो या फिर नहीं। यूचैन कहता है कि मेरे पास अब कोई क्लू नहीं तुम कुछ मदद कर सकती हो पर उससे पहले मुझे कंफर्ट चाहिए। यूचैन कहता है कि हाँ बस एक बार मुझे बाहर तो निकलना तो मैं तुम्हें कंफर्ट देता हूँ। जियायू कहती है ये गेम है तो उसके अंदर हिंट तो जरूर मिलेंगे आपको। यूचैन कहता है कि इन सभी बकवास को छोड़ो तो मुझे चुपचाप हिंट और बताओ कैसे मैं ड्रॉवर को खोल सकता हूँ। जियायू कहती है कि आप गुस्सा करते हो तो ज्यादा अच्छे लगते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी ड्रॉवर खुला हुआ ही है। जियायू कॉल काट देती है। यूचैन कहता है कि बस एक बार मुझे बाहर निकलने दो तुम। यूचैन उस ड्रॉवर के अंदर मिरर को रखने के बाद वहाँ पे एक और सीक्रेट नोट होता है जिसमें लिखा था कि मेरे पापा को अपने पॉट को रखने के लिए हमेशा लेफ्ट साइड पसंद करते थे। यूचैन जैसे ही पॉट को लेफ्ट साइड पे टर्न करता है वैसे ही ड्रॉवर अनलॉक हो जाता है जिसके अंदर एक ट्रक होता है जिसे उठा के यूचैन माउस होल के अंदर डालता है जिसके रिदम में वहाँ पे एक म्यूजिक प्लेयर बाहर आता है। यूचैन जब उसे प्ले करता है तो वहाँ पे एक सॉन्ग बजता है जो कह रहा था स्पिन करो। ये सुन के यूचैन कहता है क्या लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ डांस करूँ मेरी वीडियो उतार के मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं चलिए। यूचैन समझ जाता है बोलते लगता है मुझे किसी चीज को घुमाना पड़ेगा तो फिर वही वो क्रिस्टल के ग्लोब को घुमाना शुरू करता है पर कुछ नहीं होता है। इसलिए यूचैन चेयर को घुमाते हुए सोचना शुरू करता है कि मुझे और किसी चीज को घुमाने पर किसे घुमाऊं पर मैं अरे हाँ मैं वही तो चीज कर रहा हूँ अभी। इसलिए यूचैन चेयर को काफी जोर से घुमाना शुरू करता है जिसके अंदर से एक की निकलती है। यूचैन सभी जगह की को ट्राई करने के बाद एक आखिरी जगह आता है जो कमरा पूरी तरीके से अंधेरे में था। यूचैन को अपनी फ्लैश लाइट की मदद से अंदर जाना पड़ता है पर अंदर जाते ही वो पैसेज बंद हो जाता है और वहाँ लगे किसी न किसी मैकेनिज्म की मदद से यूचैन का फोन वहाँ से गायब हो जाता है। यूचैन सोचता है कि मेरा फोन गायब हो गया अब मैं कैसे ढूंढूंगा इतने अंधेरे में मुझे अपने हाथ भी नहीं दिखा दे रहे हैं। यूचैन इस कमरे से बाहर जा नहीं सकता था जिसके चलते हुए दीवार का सहारा लेते हुए आगे बढ़ता है और सोचता है कि गेम पता नहीं कितना लंबा चलने वाला है।